हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गीता देवी एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। वन बाय वन कॉन्सेप्ट इसमें हर एक यूनिट के और उसके अंदर भी हर एक टॉपिक के वन बाय वन समझा रहा हूँ, अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब को यदि मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें और साथ में ही अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उन सब की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक, और उसके लिए आपको ऊपर बेल आइकन दिया गया है, तो बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर गीता देवी एजुकेशन एकेडमी नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। गीता देवी एजुकेशन एकेडमी उज्जैन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब लिंक जो दे रखी है ऊपर, इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर या लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं, या टाइप करके भी आप जा सकते हैं। CUTTT.LY/राकेश स्पेस चंद्र स्पेस सिविल, इस लिंक को कॉपी करके या टाइप करके भी आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं, या डायरेक्टली सबसे अच्छी बात है कि आप गीता देवी एजुकेशन एकेडमी डालिए तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे यूट्यूब पर। ओके, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊँगा फिलहाल तो अभी मैं, ठीक, और उसके बाद मैकेनिक्स का स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करते जाएंगे, यूनिट के साथ में ही। अभी जो टॉपिक चल रहा है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक चल रहे हैं। ब्रिक्स वाला टॉपिक दोस्तों ख़त्म हो चुका है, स्टोन वाला टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक सीमेंट वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक, वीडियो लिंक दे रखी है। ओके, अभी जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल इस सेशन की यदि हम बात करें तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जो मैकेनिक सब्जेक्ट है, जिसका कोड है BT 204। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये सब्जेक्ट रहता है, जिसमें ब्रांचेज जो रहती है सिविल, मैकेनिकल और इसील जो है ये कॉमन ब्रांचेज रहती है। नेक्स्ट सेमेस्टर की यदि हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे CS और IT ब्रांच और EX ब्रांच के लिए वाला सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। यूनिट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने स्टोन वाला टॉपिक देख लिया है। ठीक है, स्टोन वाला टॉपिक यदि आप लोगों ने नहीं देखा, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसको आपको मेरे वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ब्रिक वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और नाउ थर्ड टॉपिक वी स्टार्ट सीमेंट। सीमेंट की यदि बात कर दी तो सीमेंट भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, या कोई भी कंस्ट्रक्शन हमको यदि करना है तो बिल्डिंग मटेरियल्स की यदि बात करें तो सारे मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट जो है, ठीक है, इसका मेन रोल ये रहता है कि एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल्स है। ठीक है, किस टाइप का मटेरियल्स है? बाइंडिंग मटेरियल्स है, मतलब जो भी आपस में जो भी मिक्सचर्स रहते हैं, दूसरे जो मटेरियल्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उनको आपस में ज्वाइंट करके रखता है। तो सीमेंट जो है वो एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है। ओके, बाइंडिंग मटेरियल, ये ध्यान रखना। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? बाइंडिंग है, यानी आपस में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, दूसरे रॉ मटेरियल्स रहते हैं, बेसिक मिक्सचर्स रहते हैं, उनको आपस में ये बाइंड करके रखता है, जोड़ करके रखता है। तो ये इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, कि वन बैग ऑफ सीमेंट जो होता है उसका वेट कितना होता है। ध्यान रखना 50 kg जो होता है वो एक बैग का वजन होता है या वेट होता है। अब बात करते हैं, हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सीमेंट कैसे बनती है, या डेफिनेशन की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो सीमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने स्टोन को किया था, ब्रिक्स को किया था, तो इसको भी हमने शॉर्ट में कर रखा है बिल्कुल कि सीमेंट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ए वेल प्रोपोर्शंस, obtained by burning a well proportions mixture of siliceous, argillaceous and calcareous materials। ओके, मतलब हम क्या करते हैं कि सिलिशियस यानी सिलिका कंटेंट, आर्जिलिशियस यानी एल्यूमिना, कैलकेरियस यानी लाइम स्टोन्स, ठीक है, इन सब का मिक्सचर। इसके अलावा भी और भी जो हमने ब्रिक्स के अंदर दिखा था सलीम वाला कंटेंट, ठीक, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ठीक है, सल्फर,
और इसके अलावा इसमें एल्कलीज भी मिलाते हैं हम, और जिप्सम भी कुछ परसेंटेज में ऐड करते हैं। तो इन सब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, करेक्ट प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं, उनकी हम ग्राइंडिंग करते हैं यानी बारीक करते हैं, और उसके बाद एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं। टेम्परेचर जो रहता है बर्निंग का वहाँ पे रहता है 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखा जाता है। 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस टेम्परेचर पे हम बंद करते हैं, और उसके बाद में जो बचता है, ठीक है, तो जो बड़ी वाली साइज के जो बचते हैं, है ना, उसको हम बोलेंगे नोडुलर सेल। और फिर उसको हम क्या करते हैं, वापस हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं या उसकी ग्राइंडिंग करते हैं ताकि वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। फाइन पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं, और आफ्टर देन 3 से 4% या 2 से 4% तक हम क्या करते हैं, जिप्सम की क्वांटिटी ऐड करते हैं। ठीक है, ठंडा होने के बाद हम क्या करते हैं, जिप्सम की क्वांटिटी हम क्या करते हैं उसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है, जिप्सम जो रहता है वो सेटिंग टाइम जो रहता है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो ये 2 से 4% तक हम क्या करते हैं, जिप्सम की क्वांटिटी ऐड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी सीमेंट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है। फिर एको डेफिनेशन की बात करें तो सीमेंट इज द बाइंडिंग मटेरियल्स which is used in construction industry. Okay, you know very well. It is obtained by pulverizing clinkers formed by calcination of raw materials primarily consisting of lime, silica, alumina, iron oxide and other basic raw materials. Manufactured by Portland cement argillaceous calcareous substance. ओके दोस्तों, तो जो सीमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, इन सब बेसिक रॉ मटेरियल्स को मिलाने के बाद में जो हम सीमेंट हमको जो मिलती है, ठीक है, उस सीमेंट को हम बोलते हैं ओपीसी सीमेंट। क्या बोलते हैं, ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं दोस्तों इस वाली सीमेंट को। अब हम बात करते हैं कि जो हम सीमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स या कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंट्स उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, या बेसिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से रहते हैं। जैसे हमने दोस्तों ब्रिक्स के अंदर हमने बात की थी, ठीक है, सलीम वाला कंटेंट जो रहता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये ध्यान रखना, सलीम नाम से आप याद रखना, चाहे ब्रिक हो या सीमेंट हो, दोनों में सलीम वाला कंटेंट प्रेजेंट रहता है। एस सलीम की दिन बात करते हैं तो एस फॉर हो जाएगा हमारा सिलिका हो जाएगा, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई आयरन ऑक्साइड, और एम से होता है हमारा मैग्नीशियम। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सलीम है इसके साथ में और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले हुए रहते हैं, जैसे अल्कलीस होता है, सल्फर होता है और जिप्सम होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले जो देखा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम दे रखा है, तो लाइम का जो परसेंटेज रहता है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा रहता है सीमेंट के अंदर। ओके, 60 से 67% जो रहता है वो लाइम का परसेंटेज रहता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज रहता है। ठीक है, ब्रिक्स में हमने देखा था तो उसमें सिलिका का परसेंट जो था वो सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे लाइम का जो परसेंटेज रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों यदि मान लो हमने लाइम कंटेंट यदि 60 से 67% यदि मिलाते हैं तो हमको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, इसका जो काम रहता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम रहता है। ठीक है, उसके बाद यदि मान लो हम इनसफिशिएंट मिला देते हैं, इनसफिशिएंट यदि हम कर देते हैं, एक्सेस अमाउंट में कर देते हैं, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ रहेगी दोस्तों वो हमारी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, सिलिका लाइम का जो रहता है वो कम कर देता है, और उसके अलावा उसमें वॉल्यूम में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक्सपेंशन हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, जो भी मोल्ड वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से साउंडनेस सीमेंट हो जाएगी, अनसाउंडनेस जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, साउंडनेस नहीं रहेगी, उसको हम बोलेंगे अनसाउंडनेस। वॉल्यूम में यदि चेंज हो गया, एक्सपेंशन यदि आ गया, यानी उसके अंदर क्रैक्स आ जाएगी। ठीक है, तो उसका क्रैक्स यदि आना स्टार्ट हो गई तो डिसइंटीग्रेशन उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और चीज़। ठीक है, एक तो हो गया हमारा लाइम कंटेंट, यदि हमने प्रॉपर अमाउंट मिलाया तो कोई दिक्कत ही नहीं, यदि एक्सेस अमाउंट है ना। ठीक है, लाइम कंटेंट यदि हमने 60 से 67% मिलाया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गई अच्छे से। और उसके बाद यदि इनसफिशिएंट यदि हमने मिला दिया मान लो, तो हमारी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा सेटिंग टाइम जो रहेगा वो भी क्या हो जाता है, इसमें रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। ठीक, और वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, यानी सीमेंट हमारी अनसाउंडनेस हो जाएगी, क्रैक्स वगैरह उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आता है दोस्तों हमारा सिलिका। सिलिका कंटेंट की हम बात करते हैं तो सिलिका जो मिलाया जाता है वो 17 से 25% तक मिलाया जाता है। ठीक, इसका मेन काम क्या रहता है, इसका भी सिलिका का जो काम रहता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम रहता है। ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ माने इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट को, ठीक है, या कंक्रीट को, वो इस सिलिका की वजह से मिलती है। यदि हमने एक से अमाउंट में यदि मिला दिया ज़्यादा तो फिर क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी कुछ। ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिला दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी।
ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में यदि मिलाया है तो हमारी अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है इनिशियल स्टेज में, बट इससे ज़्यादा यदि हमने अमाउंट भी यदि मिला दिया तो फिर हमारी स्ट्रेंथ जो रहेगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ ही जो सेटिंग टाइम रहता है उसको भी, सिलिका को यदि हम एक्सेस अमाउंट में मिलाते हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है और सेटिंग टाइम जो रहता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है या एल्यूमिना जिसको बोलते हैं। इसका परसेंटेज जो रहता है वो 3 से 8% रहता है। ठीक है, ये यदि हम एक्सिस अमाउंट में यदि मिलाते हैं तो ये भी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। स्ट्रेंथ इसकी वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है यदि हमने एक्सेस अमाउंट में यदि एल्यूमिना कंटेंट मिलाया है तो। और यदि हम प्रॉपर अमाउंट में यदि मिलाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब बर्निंग वाली जब हम प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर को मेंटेन करने में या उसको बढ़ने से रोकता है ये। ठीक है, एल्यूमिना जो रहता है टेम्परेचर को बर्निंग वाली जो प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर को ये बर्न, ठीक है, लो करने की कोशिश करता है ताकि बढ़े नहीं। 1500 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रहता है उससे बढ़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा यदि हो जाएगा तो भी हमारी सीमेंट खराब हो सकती है। ठीक, इसके अलावा एक और भी काम है एल्यूमिना कंटेंट का मिलाने का कि जो सीमेंट होती है हमारी क्विक सेटिंग, ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि हम एक्सेस अमाउंट में यदि मिला देते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो सीमेंट हमारी क्विक सेटिंग हो जाती है, यानी जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं। आयरन ऑक्साइड का मेन जो पर्पस रहता है वो रहता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और कलर प्रोवाइड करना, और साथ ही ये हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है दोस्तों। हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इसके अलावा कलर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आयरन ऑक्साइड। यदि हमने एक्सेस अमाउंट में यदि मिला दिया दोस्तों तो ये इसका जो काम है एक्सेस अमाउंट मिलाने पर ये कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा इसकी वजह से भी। जैसे नॉर्मली जो हमारे सीमेंट का जो कलर रहता है वो ग्रे कलर रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज रहता है 0.1 से 4% रहता है। ठीक है, इसका जो मेन रहता है वो क्या रहता है, यदि हम स्मॉल क्वांटिटी में यदि मिलाते हैं तो ये कलर प्रोवाइड करता है, साथ ही हार्डनेस प्रोवाइड भी करता है। बट यदि हमने ज़्यादा कंटेंट यदि मिला दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो सीमेंट हो जाएगी वो साउंडनेस नहीं होगी, अनसाउंडनेस हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम में उसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपांशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि एक और भी है ना, अल्कालिस। अल्कालिस का मेन जो रोल रहता है वो वर्केबिलिटी को बढ़ाना रहता है। ठीक है, मतलब आप आसानी से काम कर सके, यदि आपको काम करने में आसानी हो रही है, कॉम्पैक्ट करने में, मिलाने में मिक्सचर को, ठीक है, तो वो इजीली हो जाए तो उसके लिए अल्कालिस, ठीक है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करती है। इसका जो परसेंटेज रहता है 0.4 से 1.3 रहता है। यदि हमने एक्सिस अमाउंट में यदि मिला दिया दोस्तों तो इसकी वजह से अल्कालिस रिएक्शन होगी एग्रीगेट के अंदर और स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज कर देता है, और साथ में इसकी वजह से फ्लोरेसेंस यानी वाइट पैचेस की जो लेयर वगैरह रहती है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी रहता है इसमें कि जो हम क्या करते हैं, जब बर्निंग वाली जो प्रोसेस करती है तो उसमें जो फ्यूल गैसेस रहती है उसको भी ये रिमूव करने का काम करता है अल्कालिस। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या रहती है, जो भी हम बनाते हैं मोल्ड वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, तो जो बर्निंग वाली जो प्रोसेस होती है उसमें जो फ्यूल गैसेज जो होती है उसको रिमूव करने का काम करता है बाहर की तरफ। ठीक, इसके बाद लास्ट में से हमारा सल्फर। सल्फर का जो रहता है 1 से 3% रहता है। इसका जो मेन काम है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ही काम रहता है, बट यदि हमने एक्सेस अमाउंट में यदि मिला दिया तो इसकी वजह से दोस्तों एफ्लोरेसेंस वाले केसेस डेवलप हो जाएंगे सीमेंट के अंदर। इसके अलावा जिप्सम की हम बात करते हैं तो जिप्सम का जो काम रहता है लास्ट में, ठीक है, जिप्सम जिप्सम का जो दोस्तों काम रहता है वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना रहता है। ठीक है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना। ठीक है दोस्तों, और ये 2 से 4% तक मिलाया जाता है जिप्सम। ओके, अब उसके बाद में ये तो हो गए थे हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी कंपाउंड्स या कुछ और भी बेसिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है, के अलावा कुछ और कंपाउंड्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं सीमेंट की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उस कंपाउंड्स को हम बोला गया है बोगस कंपाउंड। ठीक, वाटर रिएक्ट्स विद इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट केमिकली रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स टर्म्ड एज बोगस कंपाउंड। ठीक है, विच आर नॉट फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। अब इसमें कौन से 4 टाइप्स के दोस्तों कंपाउंड्स होते हैं बोगस कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। पहला होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट होता है। इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम बोलते हैं दोस्तों C3A बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद टेट्रा को हम बोलते हैं C4AF। इसके अलावा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को बोलते हैं C3S और डाई कैल्शियम सिलिकेट को बोलते हैं C2S। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एलिमेंट को C3A बोलते हैं, टेट्रा को C4AF और ट्राई कैल्शियम को C3S, डाई कैल्शियम को C2S इन शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है,
अब फर्स्ट हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये इसका केमिकल्स, ठीक है। फार्मूला होता है 3Ca.Al2O3, ठीक है। ये कितना परसेंटेज में मिलाया जाता है बाय वेट, हम सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 4 से 14% तक बाय वेट मिलाया जाता है परसेंटेज में। और जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो ये 24 आवर्स में ये रिएक्ट करना स्टार्ट करता है या फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है सीमेंट के अंदर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के कॉन्टेक्ट में आने पर ये 24 आवर्स में रिएक्ट करता है दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि क्यों मिलाया जाता है, तो क्या पर्पज़ इसका, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी जो हीट ऑफ सॉरी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो जनरेट होती है सीमेंट के अंदर, जैसे ही पानी कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके अंदर से एक हीट डेवलप होती है, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरट, इसका केमिकल्स फार्मूला है, ठीक। ये मिलाया जाता है दोस्तों 10 to 18% तक मिलाया जाता है, और ये भी 24 आवर्स में ही पानी के कॉन्टेक्ट में आने पर क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसके बाद इसका जो रहता है इनिशियली ये क्या करता है, जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो डेवलप होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको ये थोड़ा सा क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है दोस्तों, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सीमेंट के अंदर हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर से एक धुआं निकलता है, तो जो धुआं रहता है दोस्तों वो ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। यदि आपने उसके अंदर हाथ डाल दिया या कुछ भी आपका पाँव गिर गया मान लो, तो आपका पाँव जल सकता है या हाथ जल सकता है। तो वो हीट ऑफ जो हाइड्रेशन है, हीट को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनम फेरट मिलाया जाता है। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उसका परसेंटेज सॉरी जो रहता है टेम्परेचर वो थोड़ा कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है टाइम के साथ में। फिर हम बात करते हैं ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का हमारा केमिकल्स फार्मूला 3Ca.SiO2। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहता है वो इसी का रहता है, ठीक है। 14 से 85% तक रहता है बाय वेट। और उसके बाद ये विथिन वीक में क्या करता है, रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, एक वीक के अंदर ये रिएक्ट करना स्टार्ट करता है पानी के कॉन्टेक्ट में आने पर। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है अर्ली स्टेज में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेंथ मिलती है वो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही मिलती है, ठीक है। ध्यान रखना, इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेंथ मिलती है वो हमारी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही मिलती है। बट जब फाइनल स्टेज की यदि बात करते हैं तो फाइनल स्टेज में जो मिलती है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से मिलती है। और डाइकैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंटेज होता है वो 15 से 35% तक होता है, ठीक है। और ये जो रहता है पानी के कांटेक्ट में आने पर, ठीक है, इसमें समय ज़्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है, समय ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए जो फाइनल जो स्ट्रेंथ मिलती है या जो अल्टीमेट जिसको हम बोलते हैं या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिलती है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही मिलती है। ओके, अब यदि नोट यहाँ पे दे रखा है मैंने कि यदि हमको अर्ली स्ट्रेंथ यदि चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ यदि हमको चाहिए दोस्तों, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, तो C3H का जो परसेंटेज रहेगा वो दोस्तों हमको क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज़ करना रहती है इस टाइप की सीमेंट, जैसे रोड वर्क रहता है, ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन या पानी के अंदर हमको ये कोई कंस्ट्रक्ट करना रहता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि C3H का परसेंटेज बढ़ा देते हैं और साथ में एल्यूमिना का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, ठीक है, यदि पानी के अंदर हमको काम करना हो तो, ठीक। उसके अलावा यदि हमको मान लो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेटर स्टेज में यदि हमको ज़रूरत है तो हम क्या कर देंगे, C2H का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कमेंट के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब इसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की बात करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की हमने देख लिया कि इसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप होता है तो उसके अंदर कितनी कैलोरी बर्न होती है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की यदि बात करते हैं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है दोस्तों, उसके अंदर 7 डेज़ की यदि बात करते हैं तो लगभग 89 से 90 किलो कैलोरी जो रहती है प्रति ग्राम, ठीक है, बर्न होती है। इसके अलावा 28 डेज़ की यदि हम बात करते हैं तो 90 से 100 ग्राम तक बर्न होती है दोस्तों, ठीक। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि वाटर कितना रिक्वायरमेंट रहता है कोई भी जो सीमेंट जो है, तो उसमें दोस्तों याद रखना 23% जो रहता है बाय वेट ऑफ सीमेंट, मिनिमम हमको 23% पानी रिक्वायर रहती है, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। बट 15% जो रहता है दोस्तों वो वॉइड्स वगैरह जो रहता है उसको फिल करने के लिए यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो इस वजह से टोटल जो परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो 38% तक हो जाएगा बाय वेट की हम बात करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हमको पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 38% तक रहती है, ठीक है। यानी 23 में काम हो जाएगा, बट जो वॉइड्स वगैरह रहते हैं उसको एक्स्ट्रा चाहिए रहता है 15%। तो इस प्रकार से टोटल जो रहता है वो 38% तक क्या रहता है, पानी की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन जो रहता है वो हमारा रहता है टेट्रा एल्यूमिना फेरट रहता है, उससे कम रहता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम, और सबसे कम जो रहता है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट का रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे 10 नंबर्स दे रखे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आईएस कोड की हम बात करते हैं तो सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 269 कोड का आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें सारी डिटेल्स जो है, क्या रूल्स है, क्या टेस्ट परफॉर्म करना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती है सीमेंट की, वो सारा इस कोड में आपको देखने को मिल जाएगा। IS 269 इंडियन स्टैंडर्ड 269 कोड सीमेंट के लिए, ठीक है। अब ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है दोस्तों, ये भी 3 ग्रेड में मिलती है, ठीक है। जो ग्रेड रहती है 3 ग्रेड रहती है इसकी, 33 ग्रेड रहती है, 43 ग्रेड रहती है और 53 ग्रेड रहती है। 33, 43 और 53 जो रहती है, ये 28 डेज पे सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो रहती है न्यूटन पर mm² में, ठीक है। 33 न्यूटन पर mm² एट 28 डेज, या 43 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, या 53 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। यदि हमको सीमेंट की स्ट्रेंथ यदि हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस वगैरह, वाटर टैंक्स वगैरह बनाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे हम 53 ग्रेड वाली जो सीमेंट रहती है उसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है दोस्तों, ठीक है, वो कैसे बनती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टाइप की सीमेंट होती है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वाइट सीमेंट और लास्ट वन कलर्ड सीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था, ठीक है, जो सेलिम वाला कंटेंट था, इसके अलावा पे सल्फर, अल्कालीस और जिप्सम के साथ में मिलाने पर जो हमारी होती है, ठीक है, वो सीमेंट हमारी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक। सॉरी, सीमेंट जो है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OPC, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। यूज्ड फॉर नॉर्मल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक रोड पेमेंट, RCC, ठीक है, स्ट्रक्चर्स या वाटर टैंक। मतलब जो भी हम जनरल या नॉर्मली कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम इस टाइप की सीमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैन्युफैक्चर में हमने देखा कि लाइमस्टोन, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले इन करेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। लाइमस्टोन और क्ले जो रहता है उसका हम करेक्ट प्रोपोर्शंस में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, इसके साथ में सलीम वाला कंटेंट रहता है, ठीक है, उनको हम मिलाते हैं और हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं दोस्तों, बर्न करते हैं। टेम्परेचर रहता है वो 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इस टेम्परेचर पे हम बर्न करते हैं और आफ्टर देन फिर क्या करते हैं, फाइनली ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद में ग्रेडिंग के बाद में क्रशिंग करने के बाद में उसको फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी हम ऐड करते हैं जिप्सम की, ठीक है, सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेटिंग टाइम डिले हो जाए मतलब 30 मिनट्स तक हो जाए, ठीक है, जल्दी ना हो। इसके बाद सेटिंग टाइम जो रहता है दोस्तों, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है, सेटिंग टाइम में 30 मिनट्स रहता है और 10 आवर्स रहता है। कलर की बात करती है तो ग्रेनिश कलर या ग्रे कलर रहता है, ठीक है। OPC का दोस्तों ध्यान रखना, OPC का जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल जो रहता है सीमेंट का टाइम सेट होने का है, प्रारंभिक टाइम रहता है दोस्तों 30 मिनट्स रहता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल जो रहता है दोस्तों वो 10 आवर्स रहता है। फाइनल्स जो रहता है वो 10 आवर्स रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है 30 मिनट्स रहता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो रहता है वो 10 आवर्स रहता है। सेटिंग टाइम टेस्ट किसी करते हैं परफॉर्म, वो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल जो टेस्ट होंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो नाम से ही क्लियर लग रहा है कि रैपिड हार्ड, मतलब यदि आपको फटाफट अर्ली स्ट्रेंथ यदि हमको चाहिए रहती है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, बनाना रहती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, C3H जो रहता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रहता है दोस्तों, उसका परसेंटेज हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इस वाले सीमेंट के अंदर। यानी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो OPC जैसी ही रहती है, ठीक है, सीमेंट वही रहती है, पर इस पर हम क्या करते हैं, हायर परसेंटेज कर देते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, यानी C3H का परसेंटेज हम क्या करते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक। और उसके बाद इसका जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फाइन रहते हैं OPC की तुलना में, ठीक है। द फाइनल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट सेम, यानी फाइनल स्ट्रेंथ जो रहती है दोस्तों वो ऑलमोस्ट सेम होती है, OPC के जैसे ही रहती है, बट इनिशियल जो स्ट्रेंथ रहती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसके अंदर C3H वाला जो कंटेंट रहता है उसको हम इसके अंदर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सीमेंट रहती है दोस्तों, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो रैपिड डेवलपमेंट जहाँ पर भी हमको चाहिए रहता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, कंक्रीट की रोड बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में या मास कंक्रीट करते हैं, है ना, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट सूटेबल फॉर मास कंक्रीट। मास कंक्रीट की बात करते हैं तो जो पानी के कॉन्टेक्ट में आने वाले जो है डैम की बात करते हैं, ठीक है, वाटर स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों इसको हम यूज़ नहीं कर सकते इस वाले सीमेंट को, ठीक है, ये जहाँ, क्योंकि इसका हाइट ऑफ हाइड्रेशन रहता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इस वाली सीमेंट को हम
पानी के कांटेक्ट में आने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको केवल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, जैसे रोड की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, इसका सेटिंग टाइम भी दोस्तों वही रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम भी हमारा क्या रहता है 10 आवर्स रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग मतलब फटाफट जमने वाली सीमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों बात याद रखना, क्विक सेटिंग यानी जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो 5 मिनट्स रहता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो रहता है वो 30 मिनट्स, यानी सीमेंट जो है 5 मिनट्स में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जमना धीरे धीरे उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और 30 मिनट्स में दोस्तों उसकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो फाइनली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये सीमेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो ये जो सीमेंट रहती है दोस्तों स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, या परसेंटेज हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम जो सल्फेट रहता है Al2SO4 इसका हम क्या करते हैं इसमें बढ़ा देते हैं या और भी मिला देते हैं। ठीक है, तो जो सीमेंट हमको मिलती है फाइनल ग्राइंडिंग में, जो सीमेंट हमको मिलती है वो मिलती है क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, एल्यूमिना कंटेंट का काम रहता है कि जो सेटिंग टाइम रहता है उसको क्या करना रहता है, बढ़ाना रहता है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि सेटिंग टाइम हमारा क्या हो गया बहुत ही कम हो गया, मतलब 5 मिनट तक हो गया, तो आप इस वाले सीमेंट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हमको रनिंग वाटर के अंदर यदि कोई कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, लेयर अंडर वाटर और रनिंग वाटर के अंदर दोस्तों यदि हमको पानी के अंदर यदि कंस्ट्रक्शन वर्क करना है कोई भी, जैसे ब्रिज की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे पियर वो जो बनाते हैं हमको कॉलम ब्रिज के, ठीक है, तो पानी के अंदर हमको बनाना रहता है, पानी को ख़त्म करने के बाद फिर हम पानी का थोड़ा बहुत भरा भी रहता हो सकता है वहाँ पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या वाटर टैंक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, सिंक वेल वगैरह बनाते हैं वाटर के केसेस में, ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो उस केस में हमको क्या करना रहता है, रनिंग वाटर के अंदर यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो क्विक सेटिंग सीमेंट हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट जो रहती है वो लाइमस्टोन के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, बॉक्साइट वाला जो कंटेंट रहता है उसको हम क्या करते हैं इसके अंदर मिला देते हैं और उसके बाद फाइनली जो हमको सीमेंट मिलती है वो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट होती है। ठीक है, बॉक्साइट जो रहता है दोस्तों एक तरह का पिगमेंट है, यानी कलर प्रोवाइड करता है, तो बॉक्साइट की वजह से दोस्तों यहाँ पे कलर जो होगा हमारा ब्लैक वाला कलर मिलेगा। ठीक है, इस वाली सीमेंट जो होती है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कलर वाले सीमेंट की बात हो गई है, एक तरह से कलर सीमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होती है ओपीसी की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, कॉस्टली होती है। इसके अलावा ये केवल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कलर सीमेंट जो रहती है उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को, जहाँ पर लो टेम्परेचर्स रहता है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर शिमला, ठीक है, इस टाइप का जो इलाका है जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम रहता है वहाँ पे दोस्तों इस टाइप की सीमेंट को हम यूज़ करते हैं। ओके, बाकी सेटिंग टाइम जो रहता है वो हमारा सेम रहता है ओपीसी के जैसा ही। अब दोस्तों हम बात करते हैं लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट जो रहती है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं C2S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो रहता है उसका परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिना जो रहता है उसका परसेंटेज हम दोस्तों कम कर देते हैं। तो जो सीमेंट हमको मिलती है वो रहती है हमारी लो हीट सीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोस्तों क्या कर दिया है, लो हीट मतलब हीट ऑफ एडिशन जो रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो इसकी वजह से जो सेटिंग टाइम जो रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो क्या रहता है 60 मिनट्स रहता है और फाइनली तो सेम रहता है ओपीसी जैसा, यानी 10 आवर्स रहता है। ठीक है, अब दोस्तों लो हीट की बात कर रहे हैं तो सेटिंग टाइम इसका बहुत ही कम है, यानी 60 मिनट से मतलब बहुत कम है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। ठीक है, इनिशियल जो इसका 1 घंटे में वो स्टार्ट होती है, तो इस टाइप की सीमेंट को हम ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए दोस्तों यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग, मतलब पानी के कांटेक्ट में आने वाली जो सीमेंट होगी दोस्तों वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होगी। इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वेल ग्रेन्युलेटेड स्लेग का जो परसेंट रहता है 80 से 85% रहता है और कैल्शियम सल्फेट जो रहता है 10 से 50%। ठीक, अलॉन्ग विथ 1 to 2% के साथ ओपीसी, मतलब 1 से 2% जो रहता है ओबीसी, उसके साथ में हम क्या करते हैं स्लैग और कैल्शियम सल्फेट का परसेंटेज मिला देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शंस में, तो जो सीमेंट हमको ऑब्टेन होती है वो होती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब इस टाइप की सीमेंट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जो मेरिन वर्क है, मास कॉन्क्रीटिंग है, अंडरग्राउंड वाटर वर्क है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और यदि वो पानी के कॉन्टेक्ट में यदि आ रहे हैं तो वहाँ पे हम सल्फेट रेजिस्टिंग जो सीमेंट होती है दोस्तों उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी क्या होती है इसकी सेम होती है ओपीसी जैसे, बट जो सल्फेट को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो थोड़ी सी इसकी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको अंडर वाटर पानी के पास में जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं है ना उसको बनाने के लिए हम इस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट। तो ये वाली जो सीमेंट होती है ये भी सेम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जैसी ही होती है, बट इसके साथ हम क्या करते हैं ग्रेनुलेट जो स्लेग रहता है, क्लिंकर्स, जिप्सम और ग्रेनुलेट स्लेग को हम क्या प्रॉपर
प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं तो जो सीमेंट हमको ऑब्टेन होती है, ठीक है, वो पोर्टलैंड सीमेंट होती है। ये क्या होती है दोस्तों, सीमेंट जो होती है रिएक्टिव जो रहता है इसका थोड़ा सा कम रहता है, लेस रिएक्टिव रहती है ओपीसी की तुलना में। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रहता है दोस्तों, रिएक्शन यदि कम कर रही है वो, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा ओपीसी के जैसा। और इस टाइप की सीमेंट को भी हम मैरीन वर्क जो करते हैं, पानी के पास में जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आती है हमारी, ठीक है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। यानी आज की कंडीशन की, प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ओपीसी जो सीमेंट है, ओपीसी को इसने रिप्लेस ही कर दिया दोस्तों। इस सीमेंट ने ओपीसी को रिप्लेस ही कर दिया है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो हम बोलते हैं। यानी अभी की हम बात करते हैं तो मार्केट में यदि हम लेने जाएंगे तो ओपीसी सीमेंट हमको ऑर्डर करके मंगवाना पड़ेगी, ठीक है। बट पोर्टलैंड पोज़ोलाना जो सीमेंट है ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ओपीसी जैसी ही प्रॉपर्टी होती है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के अंदर भी। बट इस सीमेंट को हम क्या करते हैं, ओपीसी सीमेंट का जब बनाते हैं तो इसके अंदर हम कुछ पोज़ोलाना मटेरियल्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। पोज़ोलाना मटेरियल्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सल्फेट को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो सारी भी क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है ओपीसी की तुलना में। तो इस वजह से दोस्तों पोर्टलैंड पोज़ोलाना जो सीमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीमेंट है। और नॉर्मल या जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है, अभी हमारी यदि प्रेजेंट की यदि बात करते हैं तो वहाँ पे हम इस सीमेंट को यूज़ करते हैं। मतलब अपने घर बनाने के लिए जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ही यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक। ऑफिस सीमेंट जो रहती है वो दोस्तों कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही हमको मंगवाई जाती है, ऑर्डर करने पर ही मिलती है, अदरवाइज ये मार्केट में हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक। सबसे एग्जांपल की नहीं बात करते तो बाखरा नांगल जो डैम था पंजाब वाला, वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना जो सीमेंट है जिसको हम बोलते हैं पीपीसी, ठीक है, पीपीसी बोलते हैं इस वाले सीमेंट को, ठीक है। बाखरा नांगल डैम पीपीसी सीमेंट से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक। बाकी जो प्रॉपर्टीज रहती है दोस्तों वो सेम रहती है, ठीक। पोर्टलैंड पोज़ोलाना कंटेंट की वजह से इसके अंदर जो रहेगा सल्फेट को अटैक करने की प्रॉपर्टी दोस्तों वो बढ़ जाती है, पोज़ोलाना कंटेंट, ठीक है, सल्फेट रेजिस्ट करता है। या किसी भी कंडीशन में हम इस सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट नाम से क्लियर लग रहा है, तो वाइट सीमेंट जहाँ पर भी होगा दोस्तों तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड जो रहेगा दोस्तों, आयरन ऑक्साइड का परसेंट हम क्या करते हैं इसमें कम कर देते हैं, लगभग 1% तक कर देते हैं, ठीक है। 1% तक हम क्या कर देंगे, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज रख देते हैं, तो जो सीमेंट होगी हमारी वो वाइट सीमेंट हो जाएगी, मतलब कलर प्रोवाइड नहीं करेगी दोस्तों। यदि परसेंटेज बढ़ा दिया तो फिर से हमारी क्या हो जाएगी, कलर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी वो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है आयरन ऑक्साइड, ठीक। और एक चीज़ और, ठीक है, क्या करना है अपने को, ये जो सीमेंट रहती है वाइट चाक या लाइमस्टोन वगैरह से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके बाद में ऑयल फ्यूल जो रहता है वो यूज़ करते हैं दोस्तों हम, जब बर्निंग वाली प्रोसेस रहती है वहाँ पे कोल जो यूज़ करते हैं उसको हमको यूज़ नहीं करना है बर्निंग में, यहाँ पे ऑयल फ्यूल यूज़ करना है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कम कर देता है, तो जो सीमेंट हमको मिलेगी वो वाइट सीमेंट मिलेगी। इस टाइप की सीमेंट को दोस्तों हम केवल जो डेकोरेटिव पर्पस होता है जिसको हम बोलते हैं पुट्टी वगैरह करते हैं या वाइट सीमेंट, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए केवल, ठीक है, लाइक पुट्टी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट यानी आपको कलर प्रोवाइड करेगी, तो जो हमारी नॉर्मल सीमेंट होती है यदि उसमें कुछ पिगमेंट्स यदि हम मिला देते हैं ओपीसी में, ठीक है, तो आपको अलग अलग पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि मान लो हमने क्रोमियम मिलाया है, ठीक है, तो हमको ग्रीन वाला कलर प्रोवाइड होगा, ठीक है। क्रोमा ऑक्साइड पिगमेंट्स मिलाने पर ग्रीन कलर वाली सीमेंट मिल जाएगी। यदि कोबाल्ट यदि मिला रहे दोस्तों तो हमको ब्लू वाली सीमेंट मिल जाएगी। आयरन ऑक्साइड का यदि हम डिफरेंट कलर मिलाते हैं, अलग अलग परसेंटेज में यदि मिलाते हैं तो वहाँ पे हमको ब्राउन मिलेगी, ठीक है, रेड मिलेगी या येलो सीमेंट मिलेगी दोस्तों हमको। इसके अलावा बॉक्साइड भी एक पिगमेंट है, तो बॉक्साइड मिलाने पर दोस्तों हमने देखा था वहाँ पे एल्यूमिनियम वाली सीमेंट में, है ना, ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है ये। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कलर्ड सीमेंट हमको ऑब्टेन होती है अलग अलग पिगमेंट्स मिलाने पर, ठीक। बट ये जो सीमेंट होती है दोस्तों ये थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्टली होती है कलर्ड सीमेंट। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है सीमेंट को, जैसे हमने स्टोन को देखा था, है ना, ब्रिक्स को देखा था हमने कि ब्रिक्स को किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक वैसे ही देखना है दोस्तों इसमें कि सीमेंट को मैन्युफैक्चर कैसे करते थे। वैसे हम समझ ही चुके हैं कि सीमेंट किस प्रकार से बने थे, ठीक। तो कैलकेरियस मटेरियल्स होता है, जैसे लाइमस्टोन होता है, चाक होता है, आर्जिलिशियस मटेरियल्स होता है, शेल या क्ले होता है हमारा एल्यूमिनियम वाला कंटेंट। इसके अलावा जो हमारा सलीम वाला कंटेंट होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या ओके दोस्तों मैन्युफैक्चर में क्या करते हैं, कैलकेरियस मटेरियल्स, लाइमस्टोन और चाक, आर्जिलिशियस मटेरियल, सेल और क्ले, और इसके अलावा जो हमारा सलीम वाला कंटेंट रहता है, ठीक है, उसको हम करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, ठीक। उनकी हम क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स होता है उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं बर्न करते हैं,
ठीक है। जो भट्टी वगैरह होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी बर्निंग करते हैं। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, जो नोडुलर जो बच जाते हैं, ठीक है, पार्शियली फ्यूजेस मतलब जो कम पके हुए जो रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे नोडुलर शेप्ड क्लिंकर, जो बड़ी वाली पार्टिकल्स में जो बन जाते हैं, उसको दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद में फिर से दोस्तों हम क्या करते हैं, उसकी क्रशिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, ताकि वो फाइन पाउडर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक, फाइन पाउडर कन्वर्ट हो जाने के बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, उसमें 2 से 3% या 2 से 4% तक हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर, जिससे कि जो सेटिंग टाइम जो है दोस्तों वो क्या हो जाए, मेंटेन रहे, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों सीमेंट हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है। और उसको बनाने की जो प्रोसेस होती है वो 2 टाइप की होती है, एक वेट वाली प्रोसेस होती है, ड्राई वाली प्रोसेस होती है। वेट वाली प्रोसेस में दोस्तों जो फ्यूल रहता है वो ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हम ड्राई वाली जो प्रोसेस रहती है, नाउअडेज ड्राई प्रोसेस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेट प्रोसेस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने चैनल वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अभी तक यदि चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट हमारा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट उसके ऊपर हम परफॉर्म करने वाले हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।